हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाई आकांक्षा पर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने जो है 3 दिन से कोई क्लास नहीं ली है। उसका रीज़न ये था कि मेरी जो है ना थोड़ी सी तबीयत जो है वो ख़राब थी, ठीक है ना। तो अब जो है हमारी प्रॉपर क्लास जो है वो हमारी चलती रहेंगी, ठीक है ना। तो हम उस पर आ गए थे ना मेडिवल हिस्ट्री में। और हाँ, कुछ ही घंटों में जो है हमारा नया साल आने वाला है। तो आपको नए साल की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना जी। तो चलिए हम भी स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेक्चर। मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम, क्लास हमारी सॉरी क्लास 4 तो आज होगी ना। चलिए, भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में हम पढ़ेंगे। मेडिवल हिस्ट्री क्लास 4, ठीक है ना। भारत पर विदेशी आक्रमण। तो हमारे भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले जो है अरब आए, तुर्क आए, ठीक है ना। तो अरब से आया 712 ईस्वी में कौन? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना। मोहम्मद बिन कासिम, यह जो है फर्स्ट मुस्लिम आक्रमणकारी था। आक्रमणकारी, अरब आक्रमणकारी, सॉरी, फर्स्ट मुस्लिम अरब आक्रमणकारी, ठीक है जी। और इसने जो है इसने फर्स्ट टाइम, पहली बार जजिया कर लगाया। जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। ठीक है जी। और इसने जो है सिंधु और मुल्तान पर अटैक किया था। और इसके अटैक के टाइम पर जो राजा थे वो कौन थे? दाहिर, ये थे। तो इन्होंने जो है इन दोनों को जीत लिया था। और इनकी डॉटर कौन थी? शौर्य देवी एंड परमल देवी, ठीक है जी, ये थी। और इसको जो है ना इंडिया पर अटैक करने के लिए जो है उम्मीयद ने भेजा था। उम्मीयद ने। और ये जो है ना, ये मोहम्मद बिन कासिम इन दोनों को पकड़कर जो है उम्मीयद के पास में ले गया था। फिर इन दोनों ने जो चाल चली ना इसके साथ में, इनकी इस चाल की वजह से जो है मोहम्मद बिन कासिम की जो है उम्मीयद ने जो है खाल खींच दी थी, ये माना जाता है, ठीक है ना। अरब, अरब से सिंध में क्या क्या वस्तुएं आई? दिरम कॉइन जो है वो अरब लेकर आए थे। ऊंट सबसे पहले
भारत में यही लेकर आए थे। और खजूर की खेती भी यही लेकर आए थे सबसे पहले। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हमारे तुर्क। तुर्क ये जो है गजनी साम्राज्य से बिलोंग करते थे। गजनी वंश जो था, तुर्कों में जो गजनी वंश था, वो गजनी साम्राज्य से जो है बिलोंग करता था। ठीक है जी। इनके फाउंडर थे अलप्तगीन। एंड इनकी जो कैपिटल थी वो थी गजनी, जो कि मध्य एशिया में पड़ती है। जो अलप्तगीन था ना, अलप्तगीन, इसका बेटा था सुबक्तगीन। तो जो सुबक्तगीन था ना, वो सेकंड किंग था इसका, गजनी साम्राज्य का। तो इसने जो है ना 1986 ईस्वी में भारत पर फर्स्ट टाइम अटैक किया था। और इस टाइम पर जो है हिंदू शाही किंग जयपाल का शासन था। ठीक है जी। सुबक्तगीन, सुबक्तगीन, ठीक है जी। और सुबक्तगीन का बेटा था मोहम्मद गजनवी। इसका सन था मोहम्मद गजनवी। ठीक है ना। चलिए, मोहम्मद गजनवी जो था, इसे जो है बुत सिखन भी कहते थे, बुत्ती सिखन। क्योंकि ये जो ना, ये जो है मूर्ति, बुत्ती सिकन जो है मूर्ति भंजक को कहते हैं, मूर्ति तोड़ने वाले को। ठीक है ना। इसने जो है बहुत सारी मूर्तियां तोड़ी, इसलिए जो है इसको मूर्ति भंजक भी कहते हैं एंड बुत सिकन कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की संपत्ति लूटना है। ठीक है जी। और इसने जो है सन 1001 से 1027 तक अटैक किया था इंडिया पर। कितनी बार अटैक किया था इसने इस टाइम में? 17 बार अटैक किया था इसने। सन 1001 में मोहम्मद गजनबी और जयपाल इस लड़ाई को कहते हैं वह हिंद की लड़ाई। ठीक है जी। आइए, नहीं, पहले ना मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ थोड़ा और बताऊंगी। इसके अटैक तब बाद में देखते हैं। मोहम्मद गजनवी के बारे में जो है तारीख ए गजीदा से पता चला।
और इसने जो है सुल्तान का टाइटल भी लिया। ठीक है जी। इसने जो है खलीफा ऑफ बगदाद से कुछ अन्य टाइटल भी लिए। टाइटल है हमारे यामीनी उद दौला, इसका मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। नेक्स्ट लिया था इसने अमीर उल मिलाल, यानी मुसलमानों का संरक्षण भी इसको कहते हैं। ठीक है जी। तीसरा टाइटल लिया था इसने, अब नहीं लिया था। ठीक है ना। तो आइए अब इसके अटैक के बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद गजनबी जो था, जब इसने जो है सन 1000 ईस्वी में अटैक किया, तो इस टाइम जो है जयपाल राजा था पंजाब का। तो ये जो है हारा एंड ये जीता, ये मतलब ये सॉरी मारा गया था। ठीक है जी। और मोहम्मद गजनबी ने जो है जयपाल को ईश्वर का शत्रु भी बताया। ठीक है जी। और मोहम्मद गजनबी ने जो है सन 1001 ईस्वी में जयपाल का बेटा आनंदपाल पर अटैक किया था। ठीक है ना। सन 1003 में इसके जो अटैक था, मोहम्मद गजनवी भेरा, जो कि झेलम रिवर पर पड़ता है, झेलम रिवर के पास में पड़ता है। ठीक है ना। ये इसने जीत लिया था सन 1004 से 1005 तक। मोहम्मद गजनवी ने जो है मुल्तान, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और उस टाइम जो है अब्दुल फतेह जो है थे, तो ये इसने फिर जीत लिया था सन 1005 में भटिंडा पर अटैक किया। भटिंडा का राजा विजयराज राज को जो है हरा दिया था। ठीक है जी। सन 1007 से 1006 तक, सॉरी 8 तक, इसको बोलते हैं वह हिंद की लड़ाई, जो कि आनंदपाल और मोहम्मद गजनवी के बीच में जो है हुई थी। ठीक है ना। मोहम्मद गजनवी के बीच में हुई थी, इसको वह हिंद की लड़ाई कहते हैं। क्वेश्चन आते हैं इस पर कि वह हिंद की लड़ाई कब हुई थी। सन 1010 में मोहम्मद गजनवी था और राजाओं का संघ था। कहाँ पर किया था ये अटैक? नगरकोट। ये हारे थे, ये जीता था। ठीक है ना। सन 1014 में मोहम्मद गजनवी ने जो है त्रिलोचन पाल, सबसे फेमस लड़ाई थी ये,
ठीक है जी, 1 मिनट। हाँ जी, तो ये हो गया, सबसे फेमस लड़ाई थी ये। फिर जो मोहम्मद गजनवी थे ना, उन्होंने जो है कन्नौज किंग सबसे ताकतवर राजा कौन था? गुर्जर प्रतिहार राज्यपाल पर अटैक किया था, और ये जो है ना भाग गया था बिना लड़ाई करे ही। ठीक है जी। नेक्स्ट लड़ाई हुई थी मोहम्मद गजनवी एंड कश्मीर के राजा भीमपाल। ठीक है जी, इनके बीच में ये भी इन्होंने जीत ली थी। फिर मोहम्मद गजनवी ने जो है कलिंजर पर अटैक किया। यहाँ के राजा थे विद्याधर चंदेल। ठीक है ना। इसमें इस युद्ध में जो है 15 फोर्ट देकर संधि कर ली थी। ठीक है जी। फिर इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट अटैक आया 1025 में, सोमनाथ टेम्पल। ये इसका जो है 16वां अटैक था। ठीक है जी। मोहम्मद गौरी और सोमनाथ टेम्पल। और इस टाइम किंग थे भीमदेव। इन्हें हम भीम फर्स्ट भी कहते हैं। ये जो है भाग जाता है बिना लड़ाई। और ये जो है इस मंदिर से जो है 6 लाख टन गोल्ड ले जाता है। और मोहम्मद गजनवी के साथ में थे संवेद राय। ठीक है जी। और इनके साथ में थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक नहीं, कोई और थे। गजनी ने यहाँ पर क्या किया था, जामा मस्जिद जो थी ना भगवान शिव की शिवलिंग से, जामा मस्जिद की जो सीढ़ियों में लगी हुई है, ये जो है इस मंदिर की जो शिवलिंग है ना, सोमनाथ टेम्पल की जो शिवलिंग थी, उसको जो है ये ले गया था। और गजनी में एक जामा मस्जिद पड़ती है, उसकी पेड़ियों में यानी उसकी सीढ़ियों में इसने जो है उस पत्थर को जो है लगवाया हुआ है। ये हालत थी उस टाइम हमारे इंडिया की। 1027 में जो है मोहम्मद गजनवी जो थे जाट यानी सिंध पर अटैक हुआ। ठीक है ना। ये जो है इनकी लास्ट फाइट थी। इसमें ये हारे थे एंड ये जीते थे। महमूद ने जो है गाजी का टाइटल लिया, गाजी। ठीक है ना। और इसको जो है बुद्सिकन कहते हैं। और इसने जो है अपने कॉइन में नंदी बैल चित्र लगवाया और दूसरी तरफ सीमांत लिखवाया। ठीक है जी। और मोहम्मद गजनवी के जो पोइट कौन थे, अलबरनी और उथवी, फिरदौसी
अलबर्नी ने जो है, अलबर्नी की पुस्तक है किताब उल हिंद। फिरदौसी पुस्तक है शाहनामा। ठीक है ना, ये जो है इन्हीं के दरबार में बैठकर जो है लिखी थी। अब आ जाते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद मोहम्मद गौरी, ठीक है ना। मोहम्मद जो गौरी थे, ये जो है ससबानी वंश से बिलोंग करते थे। 1173 से 1202 ईस्वी तक, ठीक है ना। इसका जो उद्देश्य था वो था जी वंश बढ़ाना। और इसने जो है टाइटल लिए थे मोहम्मद बिन शाम का टाइटल, ओरिजिनल नेम था ये। और इसने टाइटल लिया था मुइजुद्दीन, और लिया था मोहम्मद गौरी का। 1175 में जो है फर्स्ट अटैक सिंध पर था इसका। और 1178 में जो है गुजरात किंग मोहम्मद गौरी, गुजरात के राजा थे मूलराज सेकंड, जिसमें ये आ रहे थे जीते थे। मोहम्मद गौरी को जो है ये बंदी बना लेते हैं। ठीक है जी, जो गुजरात के राजा थे मूलराज सेकंड, वो इसको जो है बंदी बना लेते हैं। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन, ठीक है जी। जो मोहम्मद गौरी थे और पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें हम राय पिथौरा एंड पृथ्वीराज थर्ड भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये अटैक हुए थे, जीते थे, आ रहे थे, ठीक है ना। तो इसने जो है इसको छोड़ दिया था उस टाइम पर कि जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है। फिर ये 1192 में आया सेकंड बैटल ऑफ तराइन। ये जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें ये मारा गया और ये जीता था। दिल्ली में हुआ था ये, ठीक है ना। सन 1194 में बैटल ऑफ चंदावर, इटावा के पास, ये लड़ाई जो है कन्नौज में हुई थी। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। जयचंद हार गया था, मोहम्मद गौरी जीत गया था, ठीक है ना। और मोहम्मद जो गौरी था, इसने जो है अपने कॉइन चलाए थे देवलक्ष्मी, और उन पर अपना टाइटल भी लिखवाया था मोहम्मद बिन शाम। ठीक है जी।
इसका जो सेनापति था बख्तियार खिलजी। इसने जो है बिहार एंड बंगाल फर्स्ट बिहार पर अटैक करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था ये। और इसी ने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी और एक थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में जो है आग लगा दी थी। ठीक है जी। सन 1205 में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी खोखर ट्राइब जो थी ना, खोखर ट्राइब से लड़ते हुए जो है ये जो है मर गया था। मोहम्मद गौरी प्लस कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका जो है ये गुलाम था। ठीक है जी। इसके मरने के बाद जो है इसका पद जो है इसने संभाला था। अब कल से न हम दिल्ली सल्तनत जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना रखते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है ना। तो आप लोगों को नए साल के एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है जी। तो चलिए।